Good evening, ma'am. Good evening, everyone. Good evening, good evening, good evening. Welcome to the class, your chemistry class. Good evening, ma'am. Good evening, जहाँ पर हम खेलते हैं मॉलिक्यूल्स और एटम्स के साथ, है ना? Yes, ma'am. Yes, sir. मैम आप इतने क्यूट क्यों हो? क्या? मैम इतने क्यूट क्यों आप इतने अच्छे मतलब मेरे पास वर्ड भी नहीं है बोलने के लिए। पढ़ ले, पढ़ ले और माइक ऑफ कर। चलो। नहीं मैम, जिसने भी बोला ठीक बोला, आप सच में बहुत अच्छे हो। क्यों? थैंक यू। चले पढ़ ले, वरना पेट दर्द हो जाएगा हंस हंस मैम के। बहुत अच्छे वर्ड। यस मैम। थैंक यू। चलो। हाँ, तो हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, अपने लॉज के साथ करते हैं। आप लोगों ने पिछली क्लास में हमने लॉज पढ़े थे, डाल्टन की थ्योरी पढ़ी थी, और हम एक वन बाय वन अपने लॉज को रिवाइज करेंगे। डाल्टन थ्योरी की जो भी मतलब उन्होंने क्या हुआ, गड़बड़ घोटाला करा था, फिर उसके बाद फिर से नई थ्योरी लेके आई थी, वो गड़बड़ घोटाला भी बताओगे आप लोग, ठीक है? और जो नई थ्योरी थी वो भी बताओ, ठीक है? चलो। हाँ जी। तो मैं बाय नेम यहाँ से स्टार्ट करूंगी, जैसे मुझे मेरी स्क्रीन पे नाम दिखाई दे रहे हैं ना, वैसे शुरू हो जाएगा, ठीक है? नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन विल स्टार्ट विद द ऐश्वर्या चौधरी जी। यस ऐश्वर्या। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग ऐश्वर्या। तो ऐश्वर्या प्लीज टेल मी, मेरे को लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्लीज बताइए। इस लॉ के बारे में बताइए। ये किसने दिया था, कौन से सर ने दिया था? चलिए बताइए। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग अवंतिका। गुड इवनिंग भावना। गुड इवनिंग। Yes, Aishwarya, please tell me the law of conservation of marks. ना जिससे पूछा वो तो भाग गए। ये पायल। पायल से स्टार्ट करते हैं, फिर पायल। Yes, ma'am. Ma'am, this law is given by Antony Lavoisier in 1789. According to this law, matter can neither be created nor be destroyed, but change into one form to another. अरे वाह मेरा बच्चा, गुड। चलो अब भावना मुझे इसका एग्जाम्पल बताएगी। यस भावना। इट इज भवाना, भवाना देवी या भावना? भावना। ठीक है, नाम सही कर फिर अपना। नहीं मैम ऐसी स्पेलिंग लिखाई हुई है उसमें। अरे फिर ठीक है, तो चलो बताओ। H2 + O2 हम्म। H2 + O2। बोल। H2 + O2 H2O। वाह। अच्छा, तो ये फॉलो कर रहा है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। And this. बता, खुद सोचो और खुद बताओ, खुद ही आंसर करो, क्या मैंने सही बोला? अपनी अंतरात्मा से पूछो कि क्या मैंने सही बोला है? Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। यस मनोहर लाल जी, मनोहर लाल खट्टर साहब, आप बोलिए। मैम मेरा नाम नहीं है। नेहा। बोलो नेहा, मनोहर Yes, लाल ma'am. खट्टर के पीछे नेहा जी हैं। हाँ जी नेहा जी बोलिए। Na+AgNO3. हाँ। मैम मेरा नाम L+NaNO3. हम्म। ओके। प्रॉपर एग्जाम्पल दे दो। मैम मैं दूं? हाँ पायल, तुम ही दे दो। Ma'am, C+O2 gives to you CO2 or 2H2 + O2 gives to you 2H2O. तो इसको मास दे कैसे फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन कैसे फॉलो कर रहा है ये इसको? मैम मैम जैसे कि कार्बन का मास 12 होता है और ऑक्सीजन का मास 16 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स है, तो 16 × 2 हो जाएगा और 12 + 32 44 हो जाएगा। और दूसरी तरफ CO2 है, उसमें कार्बन का एक मॉलिक्यूल है जिसका मास 12 है, और ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं जिसका मास टोटल हो जाएगा 32, और 12 + 32 = 42 हो जाएगा, और दोनों साइड मास बराबर हो जाएगा।
अरे वाह मेरा बच्चा, वेरी गुड, अरे वाह, कीप इट अप, वेरी गुड, वेरी डन। चलो, हाँ जी। तो दूसरे दूसरे लॉ के बारे में कौन बताएगा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोजिशन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, प्रोपोजिशन याद आई, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और इसको और दूसरा नाम क्या था हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन के लॉ का? बोलो। हाँ जी, डेफिनेट प्रोपोर्शन। मैम लॉ ऑफ जी, अरे वाह, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, वेरी गुड। अब इसको मेरे को एक्सप्लेन कौन करेगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन? हु विल एक्सप्लेन इट टू मी? चैतन्य, 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 सॉरी, चैतन्य के पीछे कौन था? दिया। दिया। यस, दिया। दिया बताएगी, दिया एक्सप्लेन करो। Ma'am, this law was given by George Frost in 1799. Or this law states that a pure chemical compound always contains same element combined together in same definite proportion by weight. वेरी गुड। अब इसका एग्जाम्पल कौन देगा? ये अनीता जी, आपके नाम के पीछे भी कुछ और ही छुपा हुआ है, चलो बताओ, तुम बताओ, एग्जाम्पल दो, बड़ी स्माइल कर रही है। कहाँ गई अनीता? ये देख कहाँ गायब हो गई, पता नहीं, अभी तो स्माइल कर रही थी। नो मैम, अभी नहीं, अभी नहीं बता, मतलब अभी नहीं बताना, ये क्या मनमर्जी चल रही है? अनिका, प्लीज टेल मी, एग्जाम्पल दो बेटा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का। अनिका। Ma'am, carbon dioxide obtained from different sources by burning coal. हम्म C plus O2 arrow CO2. Ma'am, second है by heating limestone CaCO3 arrow ऊपर heat CaO lime plus CO2. वेरी गुड। मैम इसका C रेशो 3:8 होगा मैम इसका। इसे कहीं से भी हम, कार्बन डाइऑक्साइड हम कहीं से भी बना लें, ठीक है ना, तो हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो होगा, तो वो क्या होगा, हमेशा इक्वल रहेगा। तो वो कहीं से भी बना ले, हमेशा कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो वो हमेशा सेम रहेगा। चलो, ठीक है। अब नेक्स्ट 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 लॉ कौन बताएगा? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये बताएगी अवंतिका। हाँ जी अवंतिका। Ma'am, this law is हम्म Ma'am, this law states that two elements combine together to form two or more than two compounds, and the masses of one of the elements that combine with fixed mass of the other clear simple whole number ratio. ओके, चलो अब इसका एग्जाम्पल प्रियंका देगी। प्रियंका एग्जाम्पल दो बेटा। Ma'am, hydrogen plus oxygen give rise water. ओके, और? And ma'am, hydrogen plus oxygen हम्म give rise hydrogen peroxide. ठीक है। तो यहाँ पे मास किसका फिक्स कर दिया आपने? और कोई एग्जाम्पल देगा? मैम हाँ पायल, बताओ। मैम जैसे कि हमने CO2 लिया और CO ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें हम कार्बन का मास, कार्बन को जो फिक्स कर देंगे, और जो ऑक्सीजन है उसका O होगा तो उसका 32 आ जाएगा, और O का 16 आ जाएगा, तो वो नंबर रेशियो में आ जाएगा, तो 2 है। चलो, वेरी गुड। अब नेक्स्ट लॉ कौन बताएगा? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल कौन बताएगा? रुक जाओ, रुको, अभी और भी बच्चे हैं जो चुपचाप बैठे रहते हैं, ठीक है, अभी मैं उनको पकड़ूंगी। ये रेज हैंड वाले तो इनको तो पकड़ना ही नहीं है, अब जो नई हैंड रेज कर रहे हैं मैं उनको पकड़ने वाली हूँ। गुंजन, यस गुंजन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बताइए। गुंजन नहीं तो हिना, हिना प्लीज टेल मी, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। मैं जिन्होंने हैंड रेज करे ना, मैं उन्हें तो पूछ ही नहीं रही। मैं बताऊं?
नहीं, मैं उनसे पूछूंगी अब जिन्होंने रेज अपने हैंड्स को रेज ही नहीं किया है, अब मैं Yes. उनसे पूछूंगी। मैम फिर कनिष्का, हम हैंड्स डाउन। अच्छा हाँ, हम फिर हैंड्स डाउन कर लेते हैं, फिर हम उस लिस्ट में आ जाएंगे। वाह, बड़े चालाक हो। कनिष्का, नाम तो बेटा मुझे पता ही है ना, कौन कौन हमेशा रेज हैंड करता है, तो मेरे को इतने तो याद हो गए हैं कौन कौन करता है सिर्फ, और कौन कौन नहीं करता। यस कनिष्का, मैम। हाँ कनिष्का बताओ। मैम if two different elements combine separately with the same weight of the third element, the ratio of the mass in which they do same either the same of simple multiple of the mass ratio which combine. चलो वेरी गुड। अब ये कौन है, महेंद्र सिंह धोनी साहब, कौन है ये महेंद्र सिंह धोनी? जरा अपनी वॉइस सुनाई जाए, हमको अपनी वॉइस सुनाओ, महेंद्र सिंह। नहीं बोल रहे? ओके, ठीक है। पल्लवी, पल्लवी शर्मा। यस मैम। हाँ पल्लवी, अब मुझे बताओ, गे लुसेक लॉ क्या था, किसने दिया था, क्यों दिया था, बताओ। यस पल्लवी बताइए। नहीं बता रहे? अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो लोग यहाँ पे बोल नहीं रहे हैं, जो वैसे कुछ ही लोग हैं जो अपने अपने हैंड्स को रेज करते हैं, ठीक है, आप लोगों का अब ये तो ऐसा तो है नहीं कि हम लोग आमने सामने कम्युनिकेशन चल रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस चल रही है ना बेटा, तो फिर आप लोग कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, या फिर आप हेजिटेट हो रखे हो, या आप लोगों को डर लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है? मैम मैं बताऊं? तुम क्या बताओगे कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों हैंड रेज नहीं कर रहे? मैम गे तो रुक जाओ ना, पहले वो प्रॉब्लम तो पूछ लो, ये बच्चे हैंड रेज क्यों नहीं करते, मेरे से कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे हैं? मैम मेरा तो पता ही है आपको, हाँ तो तुम्हारा तो मुझे पता है, ठीक है। मैं और लोगों का पूछती हूँ, जैसे पल्लवी, कैन यू हियर मी? पायल, पायल तो यहीं बैठी है, एक और पायल है क्या? वन मोर पायल इज देयर, पायल। प्रतिभा, मैम मुझे नहीं आता है मुझसे, ठीक है। अच्छा अवंतिका, चलो बता दो, तुम्हें नहीं आता तो तुमसे पूछ लेती हूँ, फिर कह रही मुझे नहीं आता मुझसे पूछ लो, वाह। इक्षिता कह रही सबका नेटवर्क उड़ गया। ये अवंतिका बताइए, गेल मैम उसकला बताइए मुझे। मैम it states that in a chemical reaction gases combine or are produced in a simple whole number ratio by mass by volume, sorry। ये क्या बोला तूने, मुझे तो समझ ही नहीं आया, फिर से बोल। मैम गेल से लो गैसेस वॉल्यूम। अरे बता ना, मतलब दो, मैंने इसके दो इंपॉर्टेंट चीज बताए थे, वो बताओ मुझे, चलो। दो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें बता दे इसकी, चल। मैम बताओ। हाँ मैम बता। जब Ma'am, gases combine according to this law, at the same temperature and pressure, when gases react together and produced in a reaction, they हम्म, simple ratio by volume. ठीक है, ठीक है, ओके, चलो। हम्म। मैम मैंने भी यही बोला था। तेरा नेटवर्क खराब था, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे क्या बोला है तूने। ठीक है, नेक्स्ट है एवोगेड्रो लॉ, उसके बारे में कौन बताएगा मुझको? मैम मैं बताऊं? हाँ बता। Avogadro's law states that equal volume of all gases are at the same temperature and pressure constant equal number of molecules। अरे वाह, वेरी गुड। अब डाल्टन थ्योरी का फेलियर बताओ, कुछ पोस्टलेट्स ने बताओ, चलो जो मॉडिफाई होके फिर बताया गया, वन बाय वन, एक एक करके बताओ, चलो डाल्टन थ्योरी। इक्षिता मैं भी बताए। बता दूं अब कुछ। ये
अच्छा मैम, जब मैंने आपको कहा कि मैं बताऊंगा, मैम आपने एक बार भी नहीं कहा, मैम आपने बाकियों से सुन लिया। अरे बाबा सॉरी सॉरी, अब कोई नहीं बोलेगा, अब कोई नहीं बोलेगा। एक कौन है, शाह जबर, जो पीछे कौन है वो बोलेगा, और सानिया बोलेगी, ठीक है, अब कोई नहीं बोलेगा। चलो बोलो, ये तो मैम दमदार मेरा है, नाम बोलो। मैम मैं पोस्टुलेट बोलूं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का? हाँ बोल सानिया, बोल भैया बोल। Matter is made up of extremely small individual particles and industrial ultimate particles called atoms. ठीक है, ओके चलो, ठीक है। अब यस शाह, देखो ने मैटर शाह, इज हाँ बोलो। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अच्छा चलो, और कुछ भी कहना है इसके? मैम Matter is made up of small particles called atom. अरे वन बाय वन। मैम बोलो। हाँ इक्षिता बोलो। Atom of the same element are identical in all respects. चलो ठीक है, गुड। अब मैं मैं बोलूं? बोलो। Atom is the smallest particle that take place in the chemical reaction. ठीक है, चलो गुड। Atom can neither be created destroyed during a ठीक है चलो, or वेरी गुड। chemical reaction. हम्म। ठीक है, स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओ माय गॉड। चलो, अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, हमारी नई चीज। अच्छा पहले बताओ, हमने क्वेश्चंस करे थे कल? करे थे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. अरे ठीक है। चलो, हम पढ़ते हैं हम एटम के बारे में। अब भैया मुझको ये बताओ कि एटम होता क्या है? Atom is the smallest particle of independent existence. हाँ Ma'am, atom is the smallest particle. Atom is the smallest particle of an element. हाँ, तो एटम क्या होता है? जो किसी भी एलिमेंट का एक छुट्टू सा, चुन्नू सा, निन्नू सा, मुन्नू सा एक पार्टिकल क्या होता है? एक एलिमेंट होता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट का, जो किसी केमिकल बॉन्डिंग या फिर केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? भाग लेता है, और कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली एज सच। और क्या ऐसे ही घूमता रहता है क्या? बताओ। Ma'am, Yes, ma'am. जो हमारे Independent. अराउंड है ना, इंडिपेंडेंट होता है। यस बिल्कुल भाई, एटम जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। हम जो है, हमारी बॉडी क्या होता है, उसमें भी एटम होता है। अब मेरे आसपास क्या है, इसमें भी एटम ही होंगे, कुछ तो होगा, इस कॉपी में एटम होगा कि नहीं होगा, है। तो एटम क्या होगा? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा किसी भी एलिमेंट का, जो हमारे केमिकल बॉन्डिंग में भाग लेता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल क्या होते हैं? It is the smallest particle of substance. हाँ, मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का। सब्सटेंस मीन्स कोई भी एलिमेंट या फिर कोई कंपाउंड होता है, जो हमारा होता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट होते हैं। अब मॉलिक्यूल से मतलब है, मैं बोलूं कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन क्या हो गया? हाइड्रोजन में कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? मैंने लिखा कि ऐसे लिखा H2, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? H2 ऐसे बोलते हैं, मैंने H2 लिख दिया, तो इसमें क्या हो गए? हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 molecules. मैंने बोला O2, तो इसमें O2, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2. ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं? एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कोई भी सब्सटेंस में, ठीक है, हमारे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं। अब बात करते हैं हमारे एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास होता है, क्या होता है हमारा एटॉमिक मास? कोई बताएगा मुझको? defined as how many times एटम का मास होता है, वही एटॉमिक मास। ये क्या है? ऐसे कतर पतर बोले जा रहे हो, चुप, बिल्कुल चुप। चलो, है मैं बोलूं? ना, अब तो कोई ना बोलेगा, अब तो मैं ही बोलूंगी।
अब ना बोले कोई नहीं, ठीक है। नहीं अब नहीं बोलेगा कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, जो हमारा एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम का जो मास होता है, ठीक है, एक्चुअल मास जो होता है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। और बेसिकली अगर मैं पूछूं क्या एटॉमिक मास और रिलेटिव मास में डिफरेंस क्या होता है, तो कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड रिलेटिव एटॉमिक मास? हमारे राम जी कोई बता सकता है? जो हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो होता है हमारा मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ मास ऑफ द एन एटम ऑफ कार्बन, वो होता है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास। अब मुझे बताइए फिर से, मैं पूछूं कि एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास क्या होता है, क्या बोलेंगे हम एटॉमिक मास? मास ऑफ एटम्स इन द सिंपल फॉर्म, सीधा बोलो, एटॉमिक मास इज द मास ऑफ एटम्स, मीन्स जो हमारे एटम्स हैं उनका टोटल कितना मास है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मैम जो मॉलिक्यूल का मास होता है, बिल्कुल, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, मास ऑफ मॉलिक्यूल, लाइक सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ दैट मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। और एटॉमिक मास की हमारी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कैसे बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट, विच इज इक्वल टू 1.66 10⁻²⁴। अब ये कैसे आया 1.6666 आया कैसे, किसी को पता है या फिर रट्टे मार लिए? मैम रट्टे सीधा बोल रहे, आओ कितने ऑनर्स कितने। चलो कोई बात नहीं, अब बताते हैं क्यों आया कि हम एटॉमिक मास को होता क्या है और हमने ये 1.66 ही क्यों लिया है। चलो बात करते हैं इसकी, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि हमारा एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि जो हमारा वन एटॉमिक मास यूनिट होता है वो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ही क्यों होता है। तो देखो, जब हम पहले की दुनिया में, मीन्स पहले की जब स्टार्टिंग में जब हमारे एटम्स वगैरह की बात करते थे, तो हम किसका रेफरेंस चलता था? अगर हमको कोई एटॉमिक वेट लेना है किसी भी एलिमेंट का, तो हम हाइड्रोजन से कंपेयर करते थे। किससे कंपेयर करते थे हम? हाइड्रोजन से। कि हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया, लाइक वेट ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से कंपेयर करते थे। लेकिन हमने क्या किया, अब क्या हुआ, जैसे जैसे हमारी क्या हुई, नई नई थ्योरीज बनती गई, तो जो जहाँ पे रुक गए वो हमारा एटॉमिक मास था, वो किससे कंपेयर, किसके रेफरेंस में स्टार्ट हुआ? हमारा कार्बन 12 से। किसके रेफरेंस में हुआ? हमारा कार्बन 12। तो जब हम एटॉमिक मास यूनिट निकालते हैं, एटॉमिक वेट निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का, वो कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। कैसे निकालते हैं? 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। अब किसी ने बोला कि जो हमारा है दैट, अगर मैं बोलूं कि वो बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, मैंने बोला कि मैं बोल रही हूँ कि रक्षित आपको ना 1 डजन बनाना लेके आना है, ठीक है। यू हैव टू ब्रिंग 1 डजन बनाना। तो इसका 1 डजन का क्या मतलब होता है, कोई मुझे बताएगा? 12। ठीक है। अब मैंने बोला कि एक जो हमारा धन था उसने अपनी सेंचुरी कंप्लीट करी, तो 1 सेंचुरी में हमारा कितना कितना रिप्रेजेंट करता है? हमारा 100 को। आपने देखा जो हमारा एक 12 था, उस 12 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 डजन, ठीक है। यहाँ पर जो 100 है वो 100 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 सेंचुरी को। मीन्स एक बहुत बड़ा अमाउंट, एक बहुत बड़ा अमाउंट एक छोटी सी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि नहीं करता?
ठीक है। Yes, तो वैसे ही जो हमारा मान ले कि हमने लिया दैट 1 एटॉमिक मास यूनिट हमारा क्या हो गया 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम। ठीक है, अब हमने क्या किया कि 12 एटॉमिक मास यूनिट ले लिया विच इज इक्वल टू 1 कार्बन 12। ठीक है, 1 कार्बन 12। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पे तो 12 है, हमें तो 1 एटॉमिक मास यूनिट चाहिए। तो 1 एटॉमिक मास यूनिट विच इज इक्वल टू, ये 1 है, आप यहाँ देखते हो ये जब इक्वल में जाती है कोई चीज तो क्या होती है, डिवीजन में चली जाती है ना। तो ये क्या हो जाएगा 1/12 कार्बन 12 एटम का मास। ठीक है, कार्बन 12 एटम का मास। अब हमने बोला कि ये जो 12 है, जो कार्बन 12 है, वो कार्बन 12 ही क्यों बोला, इसमें कार्बन 12 ही क्यों लिखा है भाई। जो कार्बन 12, किसी ने सोचा है कि कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है वो 12 क्यों है, कोई मुझे बताएगा। ये भी रट्टे मारे। चलो मैं बताती हूँ। वो इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा कार्बन 12 है वो किससे मिलकर बना है, हमारे 6 हमारे प्रोटॉन से और 6 हमारे न्यूट्रॉन से। ठीक है, एटम्स होते हैं ना, एटम्स में बताए थे हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, है ना। ठीक है, तो हमारा 12 था, 6 प्रोटॉन बने और 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए 12। और आप जानते हो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे क्या होते हैं, द मास ऑफ इक्वल होता है। तो हम क्या ले सकते हैं कि 12 हमारे क्या हो गए, प्रोटॉन ही ले लिए कि हमने ले लिए 12 मास ऑफ प्रोटॉन। अब हमारा क्या हो गया, हमारा मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, ये हमारा 1 और 12 था, ये भी हमको 12 मिल गया। अब मास ऑफ प्रोटॉन आप लोगों को पता ही है कितना होता है, वो कितना होता है 1.66 into 10 raised to power 24। कितना होता है, कितना होता है 1.66 into 10 raised to power -24। अब ये देखो इस 12 से बड़ा वाला 12 कट गया, ये देखो ये 12 से ये 12 कट गया, तो हमारी क्या रहेगी वैल्यू 1.66 into 10 raised to power -24। अब ये किसके बराबर थी, वो थी हमारी 1 एटॉमिक मास यूनिट which is equals to 1.66 into 10 raised to power -24 ग्राम। समझ आया हमारा 1 एटॉमिक मास कितना क्यों होता है। yes, ma'am. बोलोगे क्या कह रहे हो। पहले ये बताओ किस किस को समझ नहीं आया, किस किस को समझ आया, क्या समझ आया, कितना समझ आया, 80%, 50%, 20%, बताइए मुझे। मैम 50%। 50%? यस क्यों, अब बता, डाउट कहाँ पर है, फिर से पूछ मुझे, मैं बताती हूँ। 100% कर 50% बताओ जल्दी। मैम, नहीं मतलब बोलना बस आ गया समझ। अच्छा ये तो समझ आ गया ना कि 1 ये भी तो 1.66 है, आता है हमारा। यस मैम। समझ आ गया अच्छे से, कोई डाउट। नो मैम। किसी और को, किसी और को। सॉरी मैम, नेटवर्क होने की वजह से आज क्लास अच्छे से नहीं लग रही है, आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है, तो बेटा रिज्वाइन कर लो। एक तो नेटवर्क इश्यू बड़ा ज्यादा होता है। 2 मिनट। ठीक है, अच्छा चलो यहाँ तक समझ आ गया कि 1 AMU कितना होता है हमारा 1.66 10 raised to power -24 gram. तो 1.66 into 10 raised to power -24 ग्राम। ठीक है, अच्छा चलो अब हम जब बात करते हैं, हमारा एटॉमिक मास भी हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे रिलेटिव एटॉमिक मास की। तो मैंने अभी बताया था क्या होता है हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास, Mass of one atom of an element 1/2 डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम। ठीक है, तो हर एक केस में हम क्या करें, अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड में सॉरी जैसे हम बोलते हैं
कि जो हमारा एटॉमिक मास होता है ना, वही हमारा क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, और वही हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है। लेकिन जो हमारा एटॉमिक मास होता है उसको हम क्या किसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक मास को? कोई बताएगा मुझे? मैम AMU। एटॉमिक मास को कैसे? ग्राम हो गया, से किससे? मैम मॉलिक्यूलर मास। अच्छा बताऊंगा, पहले अभी देखो 1 AMU लिख दिया, लेकिन अभी हम क्या करते हैं, AMU नहीं लिखते, हम सिर्फ U लिखते हैं, है ना? और U क्या होता है हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम? यूनिट। यूनिफाइड मास। याद रखो, इसको लिख लो। AMU ना लिख के हम U भी लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिफाइड मास। हम एटॉमिक मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं? दैट इज इन U, विच इज नोन एज यूनिफाइड मास। तो हमारा जो एटॉमिक मास होता है, ये भी एक और चीज याद रखो, जो हमारा एटॉमिक मास होता है वो किसके बराबर होता है? रिलेटिव मास के। दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है? मैम यूनिफाइड मास। यू होता है यूनिफाइड मास। यू क्या होता है हमारा? यूनिफाइड मास, ठीक है? अब कहोगे कि मैम ऐसा कैसे बोल रही हूँ, मैं बताती हूँ। देखो एग्जांपल देती हूँ आपको। मैंने एग्जांपल दिया कि हमारा हाइड्रोजन ले लिया मैंने, ठीक है? अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? और मैंने बोला जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 1 what 1? 1 unified. Yes, 1 unified and 1 atomic mass unit, ठीक है? अब ये बोलोगे कि भाई साहब जो हमारा एटॉमिक मास होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें? तो मैं बताती हूँ, एटॉमिक मास की कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है, उसको सिर्फ एटॉमिक मास ही बोलते हैं। कैसे बोलते हैं ये देखो, मैंने कोई ले लिया हीलियम, ठीक है? अब हीलियम में कितने होते हैं हमारे? हीलियम का क्या होता है एटॉमिक मास? 2, ठीक है? अब मैंने बोला कि एटॉमिक मास है उसका 2 AMU, लेकिन इस AMU को, जो AMU होता है 1 AMU किसके बराबर होता है हमारा? 1.6 into 10⁻²⁴, वो भी ग्राम। वो भी कितना होता है? ग्राम। अब मैंने बोला, हाँ केजी नहीं होगा? केजी? सॉरी ग्राम होगा, सॉरी। बेटा कौन सी दुनिया में है? कहाँ है? यही है ना? यही है ना? फिर मैम वो मैंने गलती से लिख दिया था। चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे होता रहता है, ठीक है? अब हमने क्या किया देखो, अब मैंने बोला कि हमारा AMU को रिप्लेस किससे कर दिया हमने? U से। अब हमारा एटॉमिक मास है वो किसके बराबर होता है हमारा? रिलेटिव मास के, ठीक है? अब मैंने बोला ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पे बोला हमने किस किस के बारे में बात कर ली? हमने एटॉमिक मास के बारे में बात कर ली, है ना? यस। और हमने किसके बारे में और किसके बारे में बात कर ली? रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बात कर ली, ठीक है? अब बात मैं करूँ कि ग्राम एटॉमिक मास, वो ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ Expressed in grams. यस, जिस मास को हम इन ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, और उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसमें यूज करते हैं हम अपना एवोगैड्रो नंबर, दैट इज 6.02 into 10⁻23 एटम्स, है ना? यस मैम। याद आया? यस मैम। ठीक है, ग्राम, ठीक है? अब हमने क्या किया, अब मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आप लोगों के लिए। एग्जांपल है कि मैंने ऑक्सीजन ली,
ठीक है। अब मैं ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कौन मुझे बताएगा? 16 मैम ठीक है। अब मैंने बोला इस ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा? 16 क्योंकि हमारा एटॉमिक मास विच इज इक्वल टू रिलेटिव एटॉमिक मास। अब मैं पूछ रही हूँ आपसे कि इसका ग्राम और एटॉमिक मास बताओ, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा इसका? 16 AMU 16 AMU into that gram 6.022 into 10 raised to power 23। लेकिन आप लोग जानते हो that 1 AMU का कितना होता है हमारा? 1.66 into 10 raised to power -24। अब जब उस पूरी इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 16 इंटू, जब आप इन दोनों को कैलकुलेटर पे क्या करो, कैलकुलेट करके देखो तो आपकी वैल्यू आएगी 1। क्या आएगी? वैल्यू 1। अब कहोगे मैम कैसे, ये क्या है? -24, ये क्या है? +23, कितना आ गया? 1 डिवाइडेड बाय 10। आया कि नहीं आया? लेकिन जब आपने इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें वैल्यू आ जाएगी 100 समथिंग, तो उससे कैंसिल आउट होके हमारा 1 हो जाएगा। तो हमारा ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना आ गया? कितना आ गया आपका? 16। तो अब आपने कुछ कंक्लूजन निकाला? आपने? नहीं। ये कंक्लूजन ये है कि जो हमारा एटॉमिक मास होता है वही हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, वही हमारा ग्राम एटॉमिक मास होता है। समझे कि नहीं समझे? यस मैम। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं? यस मैम। So can you tell me the atomic mass of hydrogen? उसका एटॉमिक मास बताओ, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास बताओ, उसका ग्राम एटॉमिक मास बताओ। चलो। मैम 1 ही होगा। 1 और मैं पूछूं सोडियम का? 11 मैम। सोडियम 11 मारूंगी। मैम 23 तो इसका 22 मैम फोन में कैसे मारोगे? मैं ब्लॉक कर दूंगी। मैम 23 तो आएगा ना। सोडियम का कितना हो रहा है हमारा? 23। ठीक है। अब एटॉमिक, ये रिलेटिव एटॉमिक मास हो गया। जब एटॉमिक मास हमारा 23 है तो रिलेटिव एटॉमिक मास भी 23 होगा। ग्राम एटॉमिक मास भी हमारा क्या होगा? 23 ग्राम होगा कि नहीं होगा? ये हमारा AMU होगा। क्या बोल रहे हो? कौन बोल रहा है? साहिल? कौन था? पता नहीं। चलो, एल्यूमिनियम का कितना होता है, कौन बताएगा? मैम 27। वेरी गुड। तो इसका भी बताओ फिर, इसका एटॉमिक मास कितना होगा? मैम किस 27। वेरी गुड। एटॉमिक मास कितना होगा? 27 AMU। हमारा रिलेटिव मास की कोई यूनिट डिफाइन नहीं है, ठीक है। एटॉमिक मास को हम AMU में करेंगे और ग्राम एटॉमिक मास को हम क्या बोलेंगे? ओनली 27 ग्राम। 27 ग्राम। ठीक है। मैग्नीशियम का बताना जरा। यस मैम। मैग्नीशियम का बताओ। 24 24। अब ये क्या है हमारा? 24। ये इसका रिलेटिव एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 24 AMU। और ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा? 24 ग्राम। 24 ग्राम। अब कुछ समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है? आप तो एग्जाम्पल कर रहे हो, अब समझ आ रहा है? यस मैम। यस मैम।
अब आवाज निकल रही है। हाँ मैम समझ आता है, समझ आ गया। अब एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में समझ आ गया होता क्या है। एटॉमिक मास क्या होता है, बेसिकली एक वो यूनिट होती है जो एग्जैक्टली डिफाइन करेगा कि उसमें अगर हमारा कोई है तो उसको कंपैरिजन करेगी 1/12 मास ऑफ द कार्बन 12 का। लेकिन ग्राम में क्या होगा कि वो डिफाइन करेगा कि वो इक्वल होगा इन 1000, मींस उसमें किलोग्राम में वैल्यू चली जाएगी, ठीक है ना। इसका उसका सिंबल क्या होता है, एएमयू। उसका सिंबल क्या होता है, ग्राम वाली का ग्राम होता है। ये एटॉमिक लेवल को मेजर करने के लिए हम एएम यूज करते हैं, और ग्राम एटॉमिक मास किसको यूज करने के लिए, उसमें कितना सब्सटेंस है, ठीक है ना। इसलिए हम ग्राम एटॉमिक मास यूज करते हैं कि उसमें Yes, कितना ma'am. सब्सटेंस है और उसका एटॉमिक लेवल कितना है। समझ आ गए, एएमयू और ग्राम में समझ आ गया अब डिफरेंस। Yes, ma'am. जो अब गलती करी ना तो देखा मैंने ब्लॉक कर दिया है। ऐसे मत करना ना। चलो ठीक है, अरे नहीं करती, मजाक करती। चलो हमें ब्लॉक कर पड़ोगी तो फिर ये देखिए, इस लड़की के पास तो सारे जवाब हो रखे हैं कि फिर पढ़ाओगे किसको। चलो अब बात करते हैं हम मॉलिक्यूल की। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, कोई मुझे बताएगा। अब हमने यहाँ पे एटॉमिक मास तो चलो फिनिश कर दिया, अब हम एटॉमिक मास की बात नहीं करते। अब हम बात करते हैं अपने मॉलिक्यूल की। हमारा मॉलिक्यूल क्या होता है, कौन बताएगा मुझको। मैम मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। वेरी गुड। मैंने बोला कि O2, तो इसके लिए हमने कितने मॉलिक्यूल यूज करे हैं। मैम 2 ठीक है, मैं पूछूं कि इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। हम 32 अरे वाह वाह, प्लेटफॉर्म पे आ गए। और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ये तो रिलेटिव हो गया 32। मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 32 am 32 ग्राम। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 32 ग्राम। 32 ग्राम। क्या बात है, मतलब मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, आप लोगों को बड़ी बरबली आ रही है। अरे वाह, चलो अब फिर बरबली पूछ लेती हूँ मैं, पूछूं। नाइट्रोजन N2, इसका मॉलिक्यूलर, इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। मैम 14 AMU। 14 + 14 क्योंकि 2 है, मैम 2 है, 28 14 + 14 ये क्या होगा, 28 मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब मैं पूछ रही हूँ मॉलिक्यूलर मास, सिर्फ मॉलिक्यूलर मास वो कितना होगा 28 AMU। 20 और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 28 ग्राम। वाह, वेरी गुड। अब मैं ना 1 बाय 1 पूछूंगी, पिक्चर हो रही है अब 1 बाय 1, जस्ट रेज योर हैंड, ओके, देन विल आस्क। ओके, अब मैं पूछती हूँ अमोनिया। पहले तो अमोनिया का मेरे को फॉर्मूला बताओ, केमिकल फॉर्मूला क्या है आपके अमोनिया का। NH3। NH3। अब इसमें नाइट्रोजन कितना है 1। तो 14। हाइड्रोजन कितना है तो इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 17 AMU। 17। रिलेटिव में हमारी कोई यूनिट यूज नहीं होती है बेटा, वो सिंपल होता है। जो एटॉमिक मास होता है वो AMU होता है, ठीक है ना। तो ये तो 17 हो गया इसका रिलेटिव। अब मैंने इसका बोला कि मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, दैट इज कॉल्ड AMU। 17 AMU। ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया 17 ग्राम। 17 ग्राम। अब फिर पिक्चर नहीं, हम जो मैं जिससे पूछूं वही बताएगा, ठीक है। जो रेज योर हैंड, बहुत खिचड़ कर रहे हो तुम लोग। यस मैम। मैम क्या कर रही है किचर देसी बात है, देसी भाषा, हाँ देसी भाषा, खिचड़ कर रहे हो, ठीक है। चलो मैं बोल रही हूँ अब मीथेन CH4। अब मैं जिससे पूछूंगी सिर्फ वही बताएगा।
साहिल, प्लीज टेल मी, इसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बताओ साहिल। कहाँ चला गया? साहिल, आर यू देयर? नॉक नॉक। साहिल नहीं है, चलो। इक्षिता, इक्षिता भी नहीं है। मैम फिर से एक बार क्वेश्चन करना। मैंने बोला कि मीथेन का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास बता दे मेरा बेटा। मीथेन ना मैम 16 ग्राम पर हम्म? मोल। मैम 16 ग्राम पर मोल। मैम 16 ग्राम पर 16 16 बेटा, मैंने क्या बोला? इसमें यूनिट तो यूज होगी नहीं, रिलेटिव में तो 16 बोलो। इसका मॉलिक्यूलर क्या होगा? 16 ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 16 ग्राम। 16 ग्राम। 16 ग्राम। सिंपल। अच्छा चलो, नेक्स्ट बताएगा मुझको सल्फ्यूरिक एसिड का, और मुझे बताएगी सानिया। सानिया, मैम H+4 हाँ H2SO4 मैम 98 मैम रिलेटिव एटॉमिक मास एंड मैम एटॉमिक मास यूनिट मैम 98 AMU मॉलिक्यूलर मास मैम 90 ग्राम। अरे वाह, वेरी गुड, अरे वाह वेरी गुड। अब मेरे को ग्लूकोज का कौन बताएगा? मैम C6H12O6। हाँ, तो अब इसका टोटल वेट बताना मुझको। मैम हाँ बेटा बता। रिलेटिव ठीक, मैम 1 AMU मॉलिक्यूलर मास एंड मैम ग्राम मॉलिक्यूलर मास 80 ग्राम। ठीक है, अब समझ आ गया सबको अच्छे से कि हमारा एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास यूनिट क्या होता है, रिलेटिव मास क्या होता है। अच्छे से समझ आ गया? एग्जाम में आएगा तो गड़बड़ तो नहीं यस होगा? मैम। नो मैम। चलो, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और करा दे रही हूँ, आफ्टर दैट हम वाइंड अप कर देंगे क्लास को, ठीक है? चलो, अब बात करते हैं हम एवरेज एटॉमिक मास। अब मैं पूछूं कि जो हमारा एवरेज एटॉमिक मास होता है वो बेसिकली कहाँ पर यूज होता है? तो कहाँ पर यूज होता है? बोलो। जो हमारा एवरेज एटॉमिक मास यूनिट होता है वहां पर होता है जहां पर हम डिफरेंट आइसोटोप की बात करते हैं। जहां पर भी हमको डिफरेंट टाइप के आइसोटोप्स मिल जाएंगे वहां पर उनका क्या निकलेगा? एवरेज एटॉमिक मास निकलेगा। इस पे 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो इस पर बनते हैं, ठीक है? एक तो ये है कि इनकी अबंडेंस परसेंटेज में दी जाएगी, आपको उनको मॉलिक्यूलर मास से लेके मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड कर देना है, ठीक है? दूसरा क्या होगा? दूसरी इनकी मास परसेंटेज दी जाएगी, लाइक जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे इसमें क्या हुआ, इसमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना होगा। वो कैसे निकालना होगा कि हमें यहाँ दे दिया, जैसे क्लोरीन क्या है, क्लोरीन का फ्रैक्शन है 30.5, ठीक है? इसके 2 आइसोटोप होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक क्लोरीन 35 होता है और दूसरा क्या होता है? क्लोरीन 37। क्लोरीन 37। हाँ, जो क्लोरीन 35 है उसकी अवेलेबिलिटी वो 75% है और जो क्लोरीन 37 है उसकी अवेलेबिलिटी 25% है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, आपको सिर्फ परसेंटेज दी हो, तो आपका एटॉमिक वेट कैसे निकलेगा एवरेज? तो वो ऐसे निकलेगा, जो 75 है 35 की जो इसका मॉलिक्यूलर मास है मल्टीप्लाई बाय दैट 75% प्लस दैट 37 मल्टीप्लाई बाय 25% डिवाइडेड बाय 100। सिंपल। यस मैम। उनका जो सॉल्यूशन आएगा Yes, ma'am. वो क्या होगा? आपका एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक? यस मैम। यस मैम। एक Yes, इस टाइप ma'am. का क्वेश्चन आता है
एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो इस टाइप से आता है, जैसे ये हमारा दे रखा है, ठीक है। आइसोटोप दे दिए किसके, आर्गन के, आर्गन के आइसोटोप दे दिए, ठीक है। उनका मोलर मास भी दे दिया और उनकी अबंडेंस दे दी कि वो इतना परसेंट मिलता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सिंपल क्या करना है, जो आइसोटोप का मोलर मास है उसको जितनी रिलेटिव अबंडेंस है उसको परसेंटेज को पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जैसे 7.1% है, अब इसको 100 करोगे तो क्या हो जाएगा, 0. ऐसे हो जाएगा 0.071, ऐसे तो हो जाएगा, है ना। यस मैम। को सीधा मल्टीप्लाई कर देना है उस आइसोटोप के मोलर मास से। इसमें सारी इंफॉर्मेशन आपकी दी हुई होंगी, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, और जो एडिशन होके आएगा वो हमारा क्या होगा, एवरेज मोलर मास होगा दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। जैसे हमने यहाँ पे आर्गन यूज किया है तो यहाँ पे आर्गन का क्या हुआ, एवरेज एटॉमिक मास क्या है हमारे पास, 39.352 ग्राम पर मोल। किसमें लेते हैं हम, ग्राम पर मोल, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. आज के लिए काफी है, यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। समझ आया। Yes. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नई चीजें पता चली कि पुराना ही रिपीट हुआ है, क्या? नई चीजें पता चली या फिर पुराना ये भी आपकी क्लास में ही बताया हुआ है सब। मैम कुछ नई चीजें भी पता चली है। अच्छा, क्या पता चली है, कार्बन सी टाइप क्यों होता है? अरे वाह, ओके। और मैम और 1.6 into 10⁻24 ग्राम क्यों होता है? होता है। वेरी गुड, चलो फायदा हुआ क्लास लेने का। Yes, ma'am. हाँ पूछो। मैम पूछना क्या है, बट मैं चाहती हूँ आप लोकल डायरेक्ट में बोलो। इक्षिता समझ नहीं आया, फिर से बोलो, या तो तुम मुझे मैसेज कर दो क्योंकि समझ नहीं आ रहा है क्या कह रहे हो आप मुझे।